एक छोटी प्यारी बच्ची, एक मिट्टी से बनी मूर्ति और एक एंटिटी जो सिर्फ जस्टिस चाहती है। आज की ये कहानी है झारखंड के रांची शहर के पास के एक छोटे से गांव की। ये कहानी 100% रियल है और ये कहानी आपको मजबूर कर देगी अपने टॉयज पर शक करने के लिए। एक 7 साल की छोटी प्यारी नटखट बच्ची जिसका नाम था रिया। रिया के पापा एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे और रिया की माँ एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ सिलाई भी किया करती थी। रिया की लाइफ में ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन सब कुछ बदलने वाला था। रिया एक दिन खेत के पास खेलते वक्त कुछ उठा के ले आई। वो एक मिट्टी की डॉल थी। रिया ने अपनी माँ को बोला, माँ क्या मैं इस मिट्टी की आंटी की दोस्त बन जाऊँ? ये सुनने के बाद उसकी माँ ने पूछा, कौन सी आंटी बेटा? जिस पर रिया ने कहा, वही जो पीपल के पेड़ के नीचे रहती है। रिया की माँ को कुछ समझ नहीं आया, पर वो रिया को बच्ची समझकर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। पर दिन ब दिन चीज़ें बदलने लगती हैं, क्योंकि उस दिन रिया ने कहा था कि वो किसी आंटी से दोस्ती करना चाहती है और अब इस बात का असर दिखने लगा था। रिया अब रात को हंसती रहती थी, कभी किसी से बात करती और ये सब नॉर्मल चीज़ नहीं थी। कोई तो था जिससे वो बात करती थी। एक दिन की बात है, रात को करीब 2 बजे रवि जो रिया के पिता थे, उन्हें छत पर किसी के चलने की आवाज़ आती है और जब वो चेक करते हैं तो उसे रिया दिखाई देती है जो छत पर चल रही थी, वो भी सीधे आँख बंद करके। जब रवि ने उससे पूछा कि ये क्या कर रही है तो उसने कहा, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं सुधा आंटी के साथ खेलने आ गई। रवि हैरान था और परेशान भी कि ये सुधा कौन है और रिया को क्या हो रहा है। क्या रिया की मेंटल स्टेट ठीक नहीं है या क्या है? सब कुछ इसी तरह से चल रहा था, लेकिन एक हफ्ते बाद कुछ बहुत ही भयानक होने वाला था। हमेशा की तरह रिया अपने स्कूल गई हुई थी, पर रिया के स्कूल से एक फ़ोन आता है जिसमें उसकी टीचर रिया के पेरेंट्स को बताती है कि रिया ने उस पर एक चाकू से हमला कर दिया है और वो अजीब बर्ताव कर रही है। वो कह रही है कि मैं रिया नहीं हूँ, मैं सुधा हूँ। तुम सब ने मिलके मुझे मारा है, अब मैं वापस नहीं जाऊँगी। इस बात का पता पूरे गांव में चल गया और सभी गांव वाले स्कूल में इकट्ठा हो गए। एक पंडित को बुलाया गया क्योंकि रिया का चेहरा फीका पड़ चुका था। आवाज़ एक 30-40 साल की औरत की तरह थी और वो अपने आप को नोच रही थी। पंडित आता है और मंत्रों का जप करके उससे पूछता है। रिया चीखने चिल्लाने लगती है एक औरत की तरह और बोलती है, मुझे वापस भेजने की कोशिश मत कर, ये बच्ची अब मेरी है। तुम सब ने मुझे जलाकर मारा था, मैं सबको ले जाऊंगी। ये सब सुनकर पंडित समझ गए कि ये वही सुधा है जिसे 1987 में इस गांव के लोगों ने डायन कहकर जला दिया था और जहां उसे जलाया गया था वहां अब भी एक पीपल का पेड़ है और रिया ने वहीं से वो मूर्ति उठाई थी। इतना सब होने के बाद एक बात क्लियर हो गई थी कि अब यहाँ पर किसी को बुलाना पड़ेगा जो इसे हैंडल करे। एंड इसके लिए बुलाया गया एक तांत्रिक को जो वहाँ का सबसे पावरफुल तांत्रिक माना जाता था। उसने सुधा को रिया के शरीर से निकालने की बहुत कोशिश की, पर वो सफल नहीं हुआ और सुधा रिया को नुकसान पहुँचाती जा रही थी। तभी तांत्रिक ने कहा कि इस बच्ची को नहीं, सुधा को इंसाफ चाहिए एंड हमें उसे इंसाफ दिलाना होगा। उसकी मौत की फाइल रीओपन की गई। उन लोगों को ढूंढ कर लाया कर जिन्होंने उसे जलाया था। फिर उन्हें कबूल करवाकर उन्हें उम्र कैद की सज़ा दी गई और सुधा इस सब में निर्दोष साबित हुई। उसके हत्यारों को सज़ा मिल गई, लेकिन सुधा ने अभी भी रिया के शरीर को नहीं छोड़ा था। इसलिए पीपल के पेड़ के नीचे से सुधा की बची हुई अर्थियों को मंदिर के हवन में विसर्जित किया गया और अब उसने रिया के शरीर को छोड़ दिया। जाते जाते उसने शुक्रिया कहा और चली गई। सब कुछ ठीक हो गया।
रिया वापस एक नॉर्मल लड़की बन गई और उस बात को भुलाने की कोशिश करने लगी। लेकिन 3 साल बाद रवि और सुषमा को एक और बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने सुधा ही रखा और वो खुश थे कि उनके यहाँ पर एक और बेटी हुई है। पर आखिर में रिया ने कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई सुधा आंटी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करके एक छोटा सा कमेंट भी करें।